महिला आरक्षण 35% 2016 से लागू है। बस अभी क्या हुआ है कि बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये डिसीजन सरकार ने लिया है। जब डोमिसाइल लागू होगा तो लड़का लड़की सब के लिए होगा, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, डोमिसाइल को लेकर जहां छात्र 5 जून और 2 जुलाई को जो छात्र पटना की सड़कों पर थे और छात्र नेता दिलीप कुमार आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं। और दिलीप जी, आज किस बात पे आप लोग मीडिया में? देखिए, नीतीश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए 2 फैसले लिए गए हैं कि तो युवा आयोग के गठन का और 35% महिला आरक्षण का लाभ अब बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों फैसलों का हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हैं और नीतीश जी को भी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। ये दोनों ही डिमांड हम लंबे समय से कर रहे थे और 10 जून को भी हमने युवा आयोग के गठन की मांग किया था, 1 साल पहले भी मांग किया था। और 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। इस आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। ये डिमांड करने वाला इकलौता इंसान मैं हूं, दिलीप कुमार। और 2 जून को आंदोलन हुआ, 5 जून को आंदोलन हुआ, उसके बाद 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, उसमें भी हमने ये डिमांड सरकार के सामने रखा था, अधिकारी जो मिले थे उनसे। और अब सरकार ने इस पर फैसला लिया है तो हम धन्यवाद देते हैं। इसमें डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है अभी, ये सिर्फ आरक्षण जो है ये बिहार की लड़कियों को ही मिलेगा, बस इतना हुआ है। ये 2016 से लागू है आरक्षण, महिला आरक्षण 35% 2016 से लागू है। बस अभी क्या हुआ है कि बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये डिसीजन सरकार ने लिया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसकी जो वाहवाही आप ले रहे हैं, सरकार कर रही है कि ये तो पहले से ही लागू था। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जहां युवा आयोग की पहले से चर्चा कर रही थी, जहां तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार तो बहुत दिन से ख्याल रख रहे थे। तो इस बार क्या खास आपकी रही योगदान रहे जिसके कारण आप? देखिए, ये आरक्षण मैंने कहा ना 2016 से लागू है और नीतीश कुमार जी ने ही लागू किया था, लेकिन बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा था, तो उसका विरोध हम कर रहे थे। एकमात्र हम ही थे जो विरोध कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले, दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिले। तो अब सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया है तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। और जो महिला आरक्षण को लेकर अभी कहा जा रहा है कि डोमिसाइल लागू हुआ महिलाओं के लिए, डोमिसाइल नहीं है, ये आरक्षण है। जब डोमिसाइल लागू होगा तो लड़का लड़की सब के लिए होगा, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। डोमिसाइल जब लागू होगा तो अभ्यर्थियों के लिए होगा, मतलब संपूर्ण बिहारियों के लिए होगा। तो अभी भी हम लोग लड़ेंगे। और एक और जो कंफ्यूजन चल रहा है कि लड़कों को इससे नुकसान हो गया, लड़का को नुकसान नहीं हुआ है, हाँ लड़की को फायदा हुआ है थोड़ा सा। बिहारी लड़की को थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन जब डोमिसाइल लागू होगा तो बहुत ज्यादा फायदा लड़कियों को भी होगा। इसलिए बिहार की बेटियों को फिर से सड़क पर उतरना होगा डोमिसाइल को लेकर। जब डोमिसाइल लागू होगा तो 15 से 16 नंबर कट ऑफ नीचे चला जाएगा लड़कियों का। तो इसलिए डोमिसाइल के लिए जब आंदोलन होता है तो सड़क पे आप लोग भी आइए। और एक और जो कंफ्यूजन है कि लड़का के सीट पे बिहार से बाहर की लड़की भी अब आ जाएगी, तो ऐसा पहले भी होता था। जनरल का जो सीट है वो यूआर कैटेगरी, उसमें बिहार के SC, OBC, जनरल सभी लोग लड़का लड़की जा सकते हैं मार्क के आधार पे, और बिहार से बाहर के भी लड़का लड़की आ सकते हैं मार्क के आधार पे। तो पहले भी होगा, अभी भी होगा। हाँ, डोमिसाइल जब लागू होगा तब बिहार के लड़कों को भी और बिहार की बेटियों को भी फायदा होगा। इसलिए आगे हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। TRE-4 विथ डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकाले सरकार और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। युवा आयोग की जहां चर्चा बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे और प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो। ये डिमांड हम लोग का है। 15 जुलाई को हम रोहतास में रहेंगे, उसके बाद मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर में रहेंगे और बिहार बंद का ऐलान हम लोग करेंगे। सरकार जल्द से जल्द अगर TRE-4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी नहीं निकाली तो बिहार बंद का आह्वान करेंगे। बिल्कुल बिहार बंद का आह्वान करेंगे। और युवा आयोग का जो गठन सरकार ने करने का फैसला लिया उसका भी हम स्वागत करें। इसकी मांग भी हम 10 जून को किए थे, 10 जून को, और इससे पहले 1 साल पहले भी हम मांग किए थे। लेकिन सरकार युवा आयोग का गठन तो कर रही है, लेकिन इसमें अच्छे लोगों को रखने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि आपकी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार महिला को लेकर जो डोमिसाइल था वो लागू कर दी, युवा आयोग बना दी, और भी जो आपकी मांगे थी वो क्यों नहीं की? सिर्फ ये 2 मांगे क्यों कर? देखिए, अब तो सरकार को नहीं करना है, हम तो भाई जितना डिमांड रख रहे हैं उसमें से कुछ डिमांड को सरकार पूरा कर रही है। 5 जून को आंदोलन किए, उसके बाद लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के पद पे डोमिसाइल लागू हुआ। 2 जुलाई के आंदोलन के बाद देखिए आप ये डिसीजन 2 आया है, तो आंदोलन का असर तो हुआ है। तो सरकार भी लगता है कि ये देखना चाहती है कि बिहार के युवा, बिहार की बेटियां, बिहार के बेटे शांत हो जाते हैं या फिर आंदोलन करते हैं। तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जब तक TRE-4 डोमिसाइल वैकेंसी नहीं आएगी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और आगे हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करने बिहार बंद का आह्वान कब? बस इसी महीने जुलाई में ही हम लोग करेंगे। हम लोग के पास संसाधन नहीं है,
कहीं आना जाना है, कोई संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन 15 जुलाई को हम सासाराम रोहतास में रहेंगे और बहुत जल्द बिहार बंद का ऐलान कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दिलीप जी, एक बार फिर से कहिए कि छात्रों को एकजुट करेंगे और बिहार बंद का आह्वान करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।